अंदर संविधान पर चर्चा के समापन पर अमित शाह ने अंबेडकर पर एक ऐसा बयान दे दिया जो पूरी की पूरी बीजेपी की राजनीति पर भारी पड़ सकता है। लोकसभा चुनावों से पहले ही बीजेपी पर विपक्ष ने यह आरोप लगाया था कि ये जो बीजेपी 400 पार की बात कर रही है, अगर असल में 400 पार बीजेपी ले आती है तो ये सीधे सीधे संविधान को बदलने का काम करेगी। और कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा विपक्ष को हुआ और बीजेपी जो अपनी बहुमत की सरकार बनाने के लिए 400 पार का नारा लगा रही थी, उसे पूर्ण बहुमत तक नहीं मिल पाया और वो नीतीश और नायडू के साथ बैसाखियों वाली सरकार देश के अंदर चला रही है। और वहीं अब फिर एक बार अमित शाह ने एक ऐसी गलती कर दी है जो कहीं ना कहीं बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। अमित शाह ने कहा कि अंबेडकर का नाम तो फैशन बन गया है, जितना आप अंबेडकर करते हैं उतना अगर आपने भगवान को याद किया होता तो आपको 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। इस पर वहीं जब अमित शाह ने यह बयान दिया तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तुरंत वहां पर इस बात पर अपनी आपत्ति जताई और अमित शाह के इस बयान पर जिस तरीके से पूरा का पूरा विपक्ष गरमाया, वहीं समाज के अंदर से भी जो लोग अंबेडकर को पूजते हैं या फिर कहें कि अंबेडकर की विचारधारा को मानते हैं, दलित, शोषित या जो भी महिलाएं जो अंबेडकर को मानती हैं, उनके अंदर भी इस चीज को लेकर गुस्से का उबाल देखने को मिला। यानी आप समझ सकते हैं कि आम जिंदगी से लेकर राजनीतिक महकमे तक हर तरफ अफरा तफरी इस बयान के बाद मच गई कि आखिर में गृह मंत्री अमित शाह सदन के अंदर खड़े होकर अंबेडकर का अपमान कैसे कर सकते हैं। अंबेडकर को लेकर अमित शाह ने अपने इस बयान में क्या कुछ कहा सदन के अंदर खड़े होकर, एक बार आप सुनिए। उसके बाद जो विपक्ष ने जो टिप्पणियां की हैं उस पर मैं आपको बताऊंगी। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना, सुनिए तो। अमित शाह ने जब ये बयान दिया तो उसके बाद कुछ ही घंटे के अंदर राहुल गांधी ने भी अपनी इस पर प्रतिक्रिया जाहिर की और उन्होंने पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी। आम आदमी पार्टी ने इस पर पोस्ट करते हुए लिखा, जय भीम जय संविधान। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत के संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर जी के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान के विरोध में आज संसद के परिसर में आम आदमी पार्टी समेत इंडिया गठबंधन के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। अमित शाह द्वारा बाबा साहब का अपमान करना बीजेपी और मोदी सरकार की दलितों और पिछड़े आदिवासियों और संविधान के प्रति उनकी नफरत भरी सोच को उजागर करता है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर से अमित शाह, मोदी और पूरी बीजेपी कितनी नफरत करती है। बाबा साहब का नाम सुनकर ऐसी घृणा देश जवाब देगा, अमित शाह जी को जरूर जवाब देगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का बयान परम पूज्य बाबा साहेब और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के एक ऐतिहासिक योगदान और सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष का अपमान है। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेना कोई फैशन नहीं, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन की उस क्रांति का प्रतीक है जिसने करोड़ों दबे कुचले लोगों को न्याय और अधिकार दिलाए। अंबेडकर को भगवान के नाम से तुलना करना और उनकी विचारधारा की लड़ाई और संविधान निर्माण में उनके योगदान को कमतर आंकने का प्रयास है। यह न केवल असंवेदनशीलता बल्कि सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अनादर का परिचायक है। ये अक्षम्य है और भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। मेरी बात को याद रखना। और इस चीज को लेकर जहां कल ही विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी थी, वहीं आज संसद के अंदर विपक्ष ने बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर को हाथ में लिए अमित शाह से माफी मांगने की बात कही। संसद के अंदर की आप ये एक बार तस्वीर देखिए जहां पर अमित शाह से माफी मंगवाने की बात विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है।
जहां एक तरफ अब विपक्ष इस बात का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है कि आखिर में अमित शाह बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर इस तरीके की बयानबाजी कैसे कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस की अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सदन के अंदर मीडिया को बयान देते हुए कहा कि अमित शाह के दिमाग में मनुस्मृति और आरएसएस की विचारधारा है, इसलिए वो बाबा साहेब का आदर नहीं करते हैं। बाबा साहेब का अपमान देश सहन नहीं करेगा। सुनिए इस बयान में मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा। और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। उसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। वी all the parties demand his resignation and he should apologize to the country। और वो अपना काम करना चाहिए उन्होंने, और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। अगर उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए और ऐसे अपमान कोई पार्टी कोई देश का आदमी स्वीकार नहीं करता। जहां एक तरफ पूरा का पूरा विपक्ष जो है अंबेडकर के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहा है, अमित शाह से माफी मांगने की बात कर रहा है, वहीं पत्रकार शकील अख्तर ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह निश्चिंत, डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी वारिस होने का दावा करने वाली मायावती खामोश है। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। कल तो कोई रिएक्शन दिया ही नहीं, आज सुबह भी केवल ये ट्वीट करके यूपी सरकार से अपील कर रही हैं, बहुत दयनीय भाव से। मायावती और दूसरे बहुत सारे दलित नेता, उनके इन्फ्लुएंसर सब खामोश हैं। शायद जो राज्यसभा में अमित शाह ने कहा वो दलित हो और अंबेडकर के लिए कितना लाभदायक है, प्रशंसनीय है, ये बताए जाने की तैयारी चल रही है। अब कहीं ना कहीं अंबेडकर को लेकर या फिर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर जो लोग राजनीति करते हैं, बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान को लेकर जो लोग राजनीति करते हैं, उन लोगों की चुप्पी पर जो पत्रकार हैं उन्होंने कहीं ना कहीं निशाना साधा है कि जिस तरीके से हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर इस तरीके की बयानबाजियां हुई, उस पर पूरा का पूरा जो एक तबका है जो दलितों, शोषितों और वंचितों की राजनीति करता है, उस पर ये लोग चुप क्यों हैं। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। मैं आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।